नमस्कार, जन चौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त है हम अंबाला कैंट सीट में और ये सीट इस बार के चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मामला है ये बॉर्डर एरिया है और यहीं से शुरू होता पंजाब। उस तरफ लगा है शंभू बॉर्डर, किसान बैठे हुए हैं। यही किसान लंबे समय से सरकार का विरोध भी करे। तो आज यहाँ के किसानों से ये किसान मंडी है, अनाज मंडी है, जहाँ पर लोग फिलहाल धान लेकर आ रहे हैं, अपनी उपज को यहाँ दे रहे हैं, बट किसान खुश नहीं है। क्या कहना है किसानों का, यहाँ के किसानों से जानेंगे। और जो पिछले 6 बार से विधायक रहे अनिल विज, उनके बारे में किसान क्या कह रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। किसानों को तो संघर्ष करना ही पड़ेगा अपनी मांगों को लेकर। मैंने गोलियां काट दिया, वहाँ लाठीचार्ज किया, गोले चलाए, किसानों को बहुत अत्याचार किया गया। किसान आंदोलन में देखो, हमें इतने बड़े बड़े बुलेट मारे उन्होंने, अभी तक भी कुछ लड़के अब तक अपनी जिंदगी से मतलब ऐसे पड़े हैं कि उनको ना मौत है, ना वो जी सक रहे, ना मर सक रहे। गलियां ही आपके सामने गंदगी फैली पड़ी। अनिल विज ठीक काम करेगा कि तो वोट डालेंगे। बीजेपी की पॉलिसी है कि रोजगार तो देना ही नहीं है, सब सेक्टरों पे इन्होंने कर दिया, कोई सरकारी नौकरी नहीं, कितने बेरोजगार लड़के। अंबाला में मैम 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, विकास का झूठा ढिंडोरा पीटते हैं ये। किसानों को छोटा हो चाहे जी बड़ा हो, सबको नुकसान है। जो सरकार ने नीतियां बनाई हुई हैं, एमएसपी नहीं मिल रहा किसानों को। और जैसे अभी लगा लीजिए, अभी किसानों की फसल मंडी में रुल रही है धान की, कोई उसको खरीदने वाला नहीं है। और जो अभी ये चल रहा था कि कच्ची भर्ती करके किसानों को फिर भी वो अपनी फसल को सुरक्षित शेडों में रख देता था, अब 2-4 दिन से वो भी बंद है। किसानों का तो नुकसान ही हो, मौसम खराब बताया हुआ है। अगर बारिश हो गई तो किसानों को पहले भी खेत में भी नुकसान है, अगर वो उसको मंडी में लेके जाता है तो वहाँ पे भी उसको काफ़ी नुकसान है। सरकारें तो कोई भी हो, वो किसान को तो संघर्ष ही करना पड़ रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अभी बीजेपी सत्ता में है तो उससे नाराजगी है। अगर कल को कांग्रेस आ गई, जो उन्होंने वादे किए हैं कि हम ये करेंगे, किसानों को तो संघर्ष करना ही पड़ेगा अपनी मांगों को लेकर। उम्मीद है कि कांग्रेस करेगी कुछ। देखो, वादे तो बीजेपी ने भी किए थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अभी कांग्रेस कह रही है कि हम एमएसपी देंगे, बट अगर वो तो स्टेट का विषय नहीं है, एमएसपी तो सेंटर ने देना है। इन्होंने किया है, देखो क्या करते हैं, वो कोई पॉलिसी बनाते हैं स्टेट के लिए। अगर आप सिर्फ खेती बाड़ी ही करते हैं, कुछ और भी करते हैं? खेती बाड़ी ही करते हैं। सिर्फ ये बताइए, कितनी जमीन होगी आपके यहाँ पर? मेरे पास जी, मेरे पास हम 2 ब्रदर हैं, 36 एकड़ है। कानून जो इन्हें वैधे के देख वैधा पुराना किया, स्वामीनाथ रिपोर्ट कहाँ थे, 14वां लागू करते हैं, ना स्वामीनाथ रिपोर्ट दी, ना अपना एमएसपी का कानून बनाया, ना कोई फसल ठहरे पूरे टाइम सर, ना कोई मुआवजा दे रहे जो फसल खराब हो रही है। ये बताइए कि अभी इलेक्शन चल रहा है, किसानों में कितना गुस्सा है अनिल विज को लेकर या किसी और पार्टी को लेकर? मैडम, बात अनिल विज की या किसी पार्टी की नहीं है। हम जो ये बीजेपी सरकार है ना, जो ये हमारे जिम्मेदारों के साथ जो कर रही है, ये बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार है। अब ये देखो, हमें 4 दिन हो चुके हैं मंडी में पड़े हुए, तो यहाँ हमारे लिए कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। हम 4 दिन से यहाँ पड़े हैं और अब भी हमारी जीरी किसी ने उठाई नहीं है, ऐसे की ऐसी ही पड़ी है। तो मौसम खराब होने की भी अगर वो तो मैडम, वो तो सभी को दिख रहा है कि 26 तारीख की बरसात दोबारा फिर जो नेट दे रहा है वो आएगी ही आएगी। ये सारा धान जो अब पड़ा है सारा गिल्ला होगा, सारा डैमेज में जाएगा। हर साल की इस तरह जिम्मेदार फिर नुकसान में जाएगा। मोदी जी ने आज तक क्या किया, सारा देश तो बेच के खा गया मोदी जी। तड़ी पार आदमी जो इसके साथ रहते हैं, अमित शाह वर्गे, जिनको तड़ी पार अपने देश ने इसको तड़ी पार बोला हुआ है, उसको तो ये साथ रखता है। क्या करेगा वो देश की जनता के साथ? वैसे तो इनको गाँव में भी घुसने नहीं दिया जाएगा। अनिल विज जी को पहले 2 जगह से भगाया है गाँव में से। किसान आंदोलन में देखो, हमें इतने बड़े बड़े बुलेट मारे उन्होंने, अभी तक भी कुछ लड़के अब तक अपनी जिंदगी से मतलब ऐसे पड़े हैं कि उनको ना मौत है, ना वो जी सक रहे, ना मर सक रहे। अच्छा, आपके यहाँ पर अनिल विज 6 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं जी। गांव में क्या काम हुआ है? एक 6 प्लान में 6 बरी भी नहीं आया, 1 बरी भी नहीं आया वो गांव तक, कभी देखने भी नहीं आया। कोई मर रहे बच रहे, डांगरी का पानी 2 बरी बढ़ गया। ये सीवर नीचे से बनाया उसने। गलियां ही आपके सामने गंदगी फैली पड़ी। नेता जो से मेन पार्टी के में तो अमा जी कौन से मेन चित्रा सरवारा 2 चक्कर लगाए भी गई, पहला भी दुख सुख के साथी हैं। अच्छा, चित्रा। हाँ जी।
तो आप लोग वोट सिर्फ कर रहे हैं? जी पाएंगे जी। बीजेपी से खुश नहीं है 10 साल से? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम, चलो कहीं जान दो जी, 15-15 लाख भी तो बोल रहे थे, उसने कहाँ गए हैं? और ये 2 किसाना की दुगनी आए, कह रहा था जीरी वो मंडी में नहीं बिक रही, वो पड़ी सड़कों पर उड़ रही। अच्छा, किसान की तो फसल पे ही आमदन हुआ ना, तो वो सड़कों पर पड़ी। किसान खुश नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। वो पड़ी जी जीरी देख लो जाएगा, धान की फसल जिसका कोई काम करना अपना फसल के सिर पे ही होगा ना, वो पड़ी सड़कों पर। मंडियां में हड़ताल बंद कर रखी, मंडियां खरीदो नहीं चल रही, मौसम खराब बता रहे, जब बारिश पड़ेगी तो खेत में नुकसान। अनिल भी ठीक काम करेगा तब तो वोट डालेंगे। काम नहीं ठीक किया? नहीं करेगा। गलियां देखिए हमारी, गलियां देख क्या बदलू हो रहा है, कुछ नहीं बदलू हुआ। आप देखो पूरे अम्बाला में घूम के देखो, थोड़ा सा बारिश आ जाए यहाँ पे विकास जो करते हैं, इनका विकास तैरने लग जाता है। सड़कों के हाल देख लो, जहाँ भी देखो जगह जगह खड्डे हैं जी। और हर जो इन्होंने बड़े काम करा रखे हैं सब अधूरे पड़े हैं, सब में स्कैम हो रखा है, सब में घपले हैं। किसान भी परेशान और व्यापारी भी परेशान। सरकार की पॉलिसी है कि अपने जो इन्होंने रोड जाम किया है, सड़क किया है, वो बनाई हुई है, दीवारें बनाई है, उसके बहाने किसानों को बदनाम करना चाहती है सरकार। व्यापारी जो परेशान हुए हैं वो किसानों की वजह से है, लेकिन ये गलत बात है। व्यापारी भी और किसान भी इकट्ठे हैं। ये सरकार की पॉलिसियां, इनको ये बांटना चाहते हैं किसानों में और व्यापारियों में। व्यापारियों का इतना नुकसान हो रहा है, उतना ही किसानों को हो रहा है।